दोस्तों, अक्सर हम वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलग अलग तकनीकों के बारे में पढ़ते हैं जो कि काफी अनोखी और हमारे लिए बहुत उपयोगी हुआ करती है। पर सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं है जो नई नई खोजें करें, क्योंकि हमारी प्रकृति भी अक्सर हमें कुछ ऐसे दृश्य दिखा दिया करती है जो कि अविश्वसनीय और अद्भुत होते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसी ही अद्भुत और चौंका देने वाली बातें जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इंसानों और प्रकृति के द्वारा बनाई गई कुछ रचनात्मक चीजों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 10, रिमूविंग अ टिक ऑन अ ह्यूमन बॉडी। दोस्तों, अगर आपके शरीर पर कभी भी टिक का प्रहार हुआ है तो आपने उससे होने वाली बेचैनी जरूर महसूस की होगी। टिक के प्रहार से पीड़ित लोगों में अक्सर देखा गया है कि वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और जल्द से जल्द टिक को शरीर पर से निकालने का प्रयत्न करते हैं, जिसके लिए लोग अलग अलग तकनीकें भी अपनाते हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसी भी तकनीक अपनाया करते हैं जो कि बहुत अजीब है और जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि टिक्स को सिगरेट से जला देना सही है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि टिक्स पर पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करने से वो जल्द ही निकल जाती हैं। पर इससे भी आसान और भी कई तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से टिक्स से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक नुकीले ट्वीजर्स की जरूरत होगी, जिसको आप अपनी त्वचा पर मजबूती से दबाएं और जितना हो सके टिक के सिर को उतना पास से पकड़ें और धीरे धीरे ट्वीजर्स को ऊपर या नीचे करें। बाद में रबिंग अल्कोहल से शरीर के उस हिस्से को अच्छे से साफ कर लें। हालांकि ऐसे कई मामलों में टिक के निकलने के बाद सिर दर्द, बुखार जैसे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। नंबर 9, द घोस्ट फॉरेस्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि समय के साथ बढ़ती ही जा रही है, जिसका गंभीर प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। पर फिर भी हम अपनी जरूरतों के लिए लगातार पेड़ काट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मुख्य कारण हम इंसान ही हैं, पर हमारे अलावा फायर्स, जमीन की सफाई और कई बीमारियां भी डिफॉरेस्टेशन का कारण बन जाती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि सी लेवल का बढ़ना डिफॉरेस्टेशन का एक और कारण हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, मिड अटलांटिक कोस्टलाइंस के पास मौजूद फॉरेस्ट लगातार मर रहे थे, जिसका कारण लगातार बढ़ता हुआ सी लेवल माना जा रहा था, जिसने मार्शलैंड को टाइडल मार्शेस और स्वैम्प लैंड में बदल दिया था। वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन साइंस के वैज्ञानिकों का मानना है कि 1850 के दशक से अब तक अकेले चेसापीक बे के क्षेत्र में आसपास लगभग 1 लाख एकड़ तटीय जंगल मर चुके हैं, जिनका कारण समुद्र का बढ़ता हुआ लेवल और पेड़ों की जड़ों में पहुंचने वाला नमक है। क्लाइमेट साइंटिस्ट फिलहाल इन मृत जंगलों की जांच कर रहे हैं, जो कि घोस्ट फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र का लेवल जितना अधिक होता है, तटीय क्षेत्रों के आसपास उतने अधिक पेड़ खतरे में होते हैं। नंबर 8, स्टारलिंग्स मेक बर्ड शेप। दोस्तों, आपने कई बार आसमान में उड़ती छोटी छोटी चिड़ियों के झुंड को देखा होगा, जो कोई और नहीं बल्कि स्टारलिंग बर्ड्स होती हैं। कई स्टारलिंग बर्ड्स एक साथ उड़ती हैं और आसमान में अलग अलग आकार बनाती हैं, जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। यूएस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिजी जैसे देशों में इन चिड़ियाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। फोटोग्राफर्स द्वारा ली गई इन चिड़ियाओं की तस्वीरों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो कि बहुत अद्भुत और खूबसूरत दृश्य को दिखाती हैं। आयरलैंड के जेम्स क्रॉम्बी का कहना है कि उन्होंने समुद्र किनारे स्टारलिंग द्वारा बनाई गई विशाल चिड़िया की आकृति की एक परफेक्ट तस्वीर लेने के लिए कम से कम 500 तस्वीरें निकाली। हालांकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि स्टारलिंग बर्ड सिर्फ आसमान में अलग अलग आकार बनाने के लिए तो नहीं उड़ती होंगी। दरअसल इनके झुंड में उड़ने का एक कारण ये भी है कि ये ऐसा करके खुद को बड़ी बड़ी चिड़ियाओं का शिकार होने से बचाती हैं और झुंड में उड़कर ये एक दूसरे का खास ध्यान भी रखा करती हैं। नंबर 7, मर्सिडीज बेंज स्टेडियम रूफ। कार निर्माता और दूसरे अन्य कॉरपोरेशंस अपने उत्पादों का विज्ञापन करने और लोगों के बीच ब्रांड की जागरूकता बढ़ाने के लिए अनोखे तरीके अपनाते हैं, जिसमें से सबसे अनोखा तरीका मर्सिडीज बेंज द्वारा अपनाया गया है। दोस्तों, कभी आपने छत द्वारा किसी कंपनी को विज्ञापन करते हुए देखा है? जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अपने ब्रांड के विज्ञापन के लिए एक स्टेडियम की रूफ को कुछ यूं डिजाइन कराया जो कि ब्रांड के लोगो जैसी दिख रही थी। एटलांटा, जॉर्जिया में मौजूद ये मल्टीपर्पज स्टेडियम की स्थापना आधिकारिक रूप में 2017 में हुई थी। स्टेडियम की छत को जरूरत के अनुसार खोला और बंद किया जाता है। मर्सिडीज बेंज स्टेडियम की रूफ खुलने में लगभग 12 मिनट का समय लगता है, जो कि स्टेडियम के बीचों बीच 200 फीट अंदर की तरफ है। स्टेडियम की रूफ 8 बड़े पेडल से मिलकर बनी है। रूफ खुलते समय आपको मर्सिडीज बेंज का लोगो घूमता दिखाई देगा। ये 8 पेडल्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके स्टेडियम की सेंटर से बाहर की तरफ खुलते हैं और ये दृश्य देखने में बहुत अद्भुत और अनोखा लगता है। नंबर 6, स्पाइरल आइलैंड।
हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, पर दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ घर में संतुष्ट नहीं होते, वो घर से भी कुछ बड़ा सोचते हैं। और ऐसे ही हैं ब्रिटिश आर्टिस्ट रिचर्ड सोवा, जिन्होंने खुद के रहने के लिए एक घर नहीं बल्कि पूरा आइलैंड ही बना लिया। मेक्सिको के कैरिबियन तट के एक लगून पर स्थित आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड, जो कि स्पाइरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2005 में आए हुए हरिकेन एमिले द्वारा ये आइलैंड पूरी तरह से तहस नहस हो गया, जिसके बाद रिचर्ड ने रिप्लेसमेंट करके एक दूसरा आइलैंड बनाया, जो कि जॉयसी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। रिचर्ड ने ये आइलैंड टूरिस्ट के लिए खोला था। यहाँ आकर टूरिस्ट अपनी वेकेशंस एंजॉय कर सकते थे। ये आइलैंड काफी सुंदर डिजाइन किया गया था, जिसमें 3 बीचेस, 2 पॉन्ड्स, एक घर, वॉशिंग मशीन, सोलर पैनल्स जैसी सुविधाएं भी मौजूद थी। फिलहाल इस आइलैंड पर और भी कुछ स्पेशल करने का काम प्रगति पर है। नंबर 5, रेनबो लाइटनिंग। प्रकृति हमें कई बार कुछ ऐसे खास पलों से रूबरू कराती है जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अगर हम किसी के सामने ऐसा करते भी हैं तो हम निश्चित तौर पर हंसी के पात्र बन जाएंगे। पर क्या होगा जब प्रकृति का अनोखा रूप हमारे कैमरे में कैद हो? तब तो आपको, हमें और सबको विश्वास करना ही होगा। बात कुछ 2020 के मध्य की है। प्रकृति का अनोखा रूप लिविस्टन क्लार्कस्टन वैली इडाहो में देखने को मिला, जिसे एक व्यक्ति के द्वारा कैमरे में कैद किया गया था, जिसमें रेनबो और लाइटिंग साथ में ही दिख रही थी। स्टॉर्म चेजर जेक हाइटमैन का कहना है कि उन्होंने ऐसा ही दृश्य तुलसा ओक्लाहोमा के पास भी देखा है, जिसे उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया था। जेक का कहना है कि उन्होंने थंडरस्टॉर्म के तुरंत बाद ही रेनबो और लाइटनिंग को एक साथ देखा है। बहुत से लोग जिन्होंने ये दृश्य फोटो और वीडियोस में देखे, उनका कहना है कि ये माँ प्रकृति का कमाल है, क्योंकि लाइटनिंग अक्सर तूफानों के दौरान होती है, जबकि इंद्रधनुष उनके बाद बनते हैं। उनके साथ साथ होने के लिए बारिश होने पर पर्याप्त सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, और इस तरह के अविश्वसनीय गठन को देखने के लिए आपको भी तूफान और सूरज के बीच खड़ा होना होगा, जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है और इलेक्ट्रिकल चार्जेस बिजली पैदा करते हैं। नंबर 4, शिकागो फेरल कैट्स आर्मी। ज्यादातर लोगों द्वारा बैरल कैट्स को नापसंद किया जाता है, क्योंकि ये हमारी पालतू बिल्लियों को नुकसान पहुंचाती है। पर आपने कभी हजारों चूहों को एक साथ देखा है, जो शिकागो के लोगों के लिए एक समय पर बहुत बड़ी परेशानी बने हुए थे, जिसका सॉल्यूशन निकालने के लिए शिकागो में बिल्लियों को काम पर लगाया और इस प्रोग्राम को कैट्स एट वर्क का नाम दिया गया, जिसमें न्यूट्रिंग, स्पेइंग और वैक्सीनेटिंग कैट्स शामिल थी। हालांकि जब उन्हें शिकागो में स्थानीय घरों और ऑफिसेज के बाहर खाना पानी मिलने लगा, तो बिल्लियां घरों और ऑफिस के बाहर रहने लगी और चूहों का शिकार भी करने लगी। इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड्स के तौर पर अच्छा खाने को भी दिया जाता था। शिकागो लंबे समय से चूहों की इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि चूहों को मारने के लिए कई रोडेंटिसाइड्स दवाइयों का इस्तेमाल करना, बिल बनाना आदि उपाय किए गए थे, पर ये उपाय कुछ ही समय के लिए हैं। बिल्ली चूहों की नेचुरल प्रेडेटर है, और एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से अब तक लगभग 1000 बिल्लियों को शिकागो शहर में बाहर छोड़ा गया है। नंबर 3, रॉयल मेल ड्रोन डिलीवरी। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन एमिशन एक बहुत बड़ी समस्या है, और कंपनियां इस कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश में लगी हुई हैं। ऐसी ही एक कंपनी रॉयल मेल के नाम से मौजूद है, जो एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय डाक सेवा और कुरियर कंपनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि दूर दराज के स्थानों पर मेल प्राप्त करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, और नावों का उपयोग अक्सर किया जाता है, जिसमें आमतौर पर बहुत अधिक फ्यूल की आवश्यकता होती है। 2021 के अंत में इस कंपनी ने ड्रोन का परीक्षण शुरू किया, संभावित रूप से अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए। एक दूरस्थ द्वीप पर पोस्ट परीक्षण 2 सप्ताह के लिए आयोजित किया गया, जिसमें ड्रोन को ऑकनी आइलैंड पर कर्कवॉल और नॉर्थ रोनाल्ड्से के बीच उड़ाया गया था। ड्रोन में 2 इंजन लगे हुए थे, जो एक बार में 100 किलोग्राम मेल्स को डिलीवर कर सकता था। एक बार जब ड्रोन आइलैंड पर पहुंच जाता है, तो स्थानीय डाकिया मेल पर लिखे हुए एड्रेस के हिसाब से मेल पहुंचाया करते हैं। रॉयल मेल के मुख्य अधिकारी निक लैंडन का कहना है कि ड्रोन परीक्षण उनके द्वारा किए गए परीक्षणों में से एक है। ये परीक्षण उन्होंने अपने कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए और कार्बन एमिशन कम करने के लिए किया था। नंबर 2, अ वियर्ड वेदर ग्लिच। अधिकांश लोग वेदर फोरकास्टिंग सुनना चाहते हैं, जिससे सुनकर वो इस बात का पता लगा सकते हैं कि आज का मौसम कैसा होने वाला है, इस मौसम में कोई बाहर जाने का प्लान करना चाहिए या नहीं आदि। वेदर फोरकास्टिंग का अक्सर लाइव प्रसारण ही होता है। ऐसा ही एक लाइव प्रसारण के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब दंग रह गए। मेटेरोलॉजिस्ट जेनिफर मैकडर्मड वेदर फोरकास्टिंग के दौरान स्थानीय तापमान के बारे में बात कर रही थी, तभी अचानक से मौसम के ग्राफिक्स में बदलाव होने लगा, और तकनीकी गड़बड़ी के कारण टेलीविजन पर मौसम के ग्राफिक्स सहित जेनिफर का चित्र भी एक साथ 10 बार दिखने लगा, जिसे देखकर पहले तो सब चकित रह गए,
पर बाद में फॉक्स 9 मौसम विज्ञानी भी मस्ती के मूड में आ गए। जब जेनिफर स्क्रीन के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी 10 कॉपीज एक के पीछे एक चली आ रही हो। हालांकि इन सब के बावजूद भी जेनिफर को फोरकास्टिंग जारी रखनी पड़ी, क्योंकि बहुत से लोग मौसम के बारे में जानना चाहते थे। पर बाद में हुए एक इंटरव्यू में जेनिफर ने बताया कि खुद की यूं इतनी कॉपीज देखते हुए काम करने से उसके सिर में दर्द हो गया। तो सोचिए जब जेनिफर का ये हाल हुआ तो व्यूअर्स का क्या हाल होगा। नंबर 1, प्लेन टेक्स ऑफ बाय इटसेल्फ। क्या आपने कभी किसी भी प्लेन को अपने आप टेक ऑफ या हवा में उड़ते हुए देखा है? जी बिल्कुल नहीं देखा होगा, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी प्लेन हवा में अपने आप नहीं उड़ सकता, क्योंकि इनका वजन ही बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तक कि अल्ट्रा लाइट प्लेन भी लगभग 115 किलोग्राम के होते हैं। पर यह वास्तव में गैलेंशिया रशिया में देखने को मिला, जहाँ एक छोटा विमान रस्सियों से सुरक्षित था, लेकिन अचानक तेज हवाओं के कारण उस हल्के विमान ने अपने आप बिना किसी पायलट और बिना इंजन चालू हुए ही टेक ऑफ कर लिया। हालांकि ये सुनने में काफी विचित्र लगता है, पर अगर हवा 20 मील प्रति सेकंड से चल रही हो तो एक छोटा विमान भी हवा में उड़ सकता है। पर ये अभी तक ज्ञात नहीं है कि जमीन पर वापस आने पर इसे नुकसान हुआ या इस विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।